हेलो फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज रॉथर जेलिसिस माय नेम। स्वागत है आपका इस चैनल और सेगमेंट पे। तो यार हम बात करने वाले हैं कि ऑल इंडिया लेवल पे हम जो काउंसलिंग कर रहे थे एमबीबीएस की, राइट, नीट के थ्रू, उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक आ चुकी है। अब आपको थोड़ा सा वहां पर जब सीट में देखते होगे तो एक लिटिल बिट कंफ्यूजन होगा, लेकिन हम यहां पर डायरेक्टली आपको कैटेगरीज वाइज ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक बताएंगे कि किस कॉलेज की कितनी क्या ओपनिंग क्लोजिंग रैंक गई है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ऑल इंडिया काउंसलिंग की बात हो रही है, यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। मेडिकल साइंस भटिंडा की, एम्स भटिंडा के बारे में बात कर लेते हैं हम। अगर हम देखेंगे तो ओपनिंग रैंक यहां पर देखिए, यहां कंफ्यूज नहीं होना है, कैटेगरीज वाइज बात हो रही है। एक तो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, आपने जैसे सुना होगा, राइट। ईडब्ल्यूएस भी कोटा होता है। ये क्यों होता है? एक जनरल वालों के लिए एक स्पेसिफिक कोटा नहीं था। वो लोग जो गरीब है लेकिन जनरल कैटेगरी में आते हैं उनके लिए ईडब्ल्यूएस कोटा होता है। इसके बारे में भी सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या होती है कि ईडब्ल्यूएस, मान लीजिए मैं एक हैंडीकैप्ड हूं, राइट, मैं यहां पर XYZ शरीर से विकलांग हूं, यू कैन से दैट, लेकिन मैं यहां पर ईडब्ल्यूएस में आता हूं तो वो कहलाएगा ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी, राइट। जैसे कि ये लिखा है कि ईडब्ल्यूएस में हैंडीकैप्ड, अगर मैं एससी में हूं तो एससी में हैंडीकैप्ड पर्सन है तो मेरे पास दो कोटे लग गए, एक तो एससी का लगा, एक पीडब्ल्यूडी का लगा। तो यहां पर भी वही चीज हो रही है, यहां आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी, राइट, ओबीसी पीडब्ल्यूडी, राइट। तो हालांकि एससी एसटी में होता है, पीडब्ल्यू नहीं होता है, ये सारे मुद्दे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपको समझाने के लिए जस्ट एग्जांपल बता रहा हूं। सो ओबीसी की अगर हम बात करें, राइट, सो इसी तरह से ओबीसी में अगर आप पीडब्ल्यूडी है तो पीडब्ल्यूडी में क्या होता है कि देखियो यार, विकलांग हर बच्चा तो होगा नहीं, राइट, तो बहुत कम लोग आते हैं। हाँ, ये जरूर है कि अगर 100 सीटों की बात करें तो 100 में से 2 सीटें होंगी, लेकिन लोग भी तो कम होंगे। तो यहां पर कट ऑफ क्या है? अनएक्सपेक्टेड होता है, कितना भी जा सकता है, मतलब लाखों में जा सकता है, राइट। कई बार तो अगर किस्मत अच्छी होती है तो बहुत ही कम नंबर पर आपको मिल जाता है। सो इन पर आप किसी भी तरह का कोई भी एक्सपेक्टेशन हम नहीं लगा सकते, किस पे? पीडब्ल्यूडी वालों के लिए। तो चलिए, अगर हम बात करें यहां पर भटिंडा की, तो ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक की हम बात कर लेते हैं। यहां पर जैसे कि आप देख रहे हो 2,68,000 गई है किसकी? ईडब्ल्यूएस वालों की। और यहां पर अगर हम बात करें तो 46,000 गई है जनरल पीडब्ल्यूडी की। अब देखिए यहां पर कितना फर्क आ रहा है आपको। उसी कॉलेज में एक ही ब्रांच, एक ही कोर्स के लिए, एक ही कॉलेज के लिए, यहां पर ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी विकलांग और ओपन पीडब्ल्यूडी में ये 46,000 पे क्लोज हो चुका और ये गया 2,68,000। मतलब कितने गुना ज्यादा हो रहा है। और अगर हम यही बात करें कि जनरल पीडब्ल्यूडी में ओपनिंग रैंक जो थी, राइट, यहां तो हमने क्लोजिंग रैंक भी बताए तो भी 61,000 गई थी, राइट। सो ये ओपन ही 2,70,000 समथिंग से हुई है और ये क्लोज हुई है 61,000 पे। तो ये चीज आपको समझनी होगी। तो अभी अगर हम वही जनरल की बात करें तो 2,000 पे क्लोज हो गया, मतलब ओपनिंग जो हुई है वो 1,900 पर हुई है समथिंग और 2-3,000 पर क्लोज हो गया, क्या? 2,863 पर। सो ये क्या है? ओबीसी कैटेगरी की बात कर रहे हैं। ओपन ओबीसी में ये क्राइटेरिया रहा है किसका? एम्स भटिंडा का। अगर हम बात करें यहां पर ओबीसी पीडब्ल्यूडी में, अगेन यहां पर ओपनिंग आप देख लीजिए 2,54,000 हुआ है। अगर हम क्लोजिंग की बात करें तो 2,59 पर, मतलब 2 सीटें अगर यहां पर थी तो एक 54 पे बुक हो गई, दूसरा 59 पर यहां पर बुक हो चुका है। तो हिंदी बोलने की ही कोशिश करता हूं ताकि आप इजीली समझ पाओ। अगर एससी की बात करें तो यहां पर 12 लाख पे क्लोज हुई है। अब देखिए आप अंतर देखिए, हम अक्सर माना करते थे कि यार एससी एसटी वालों को तो बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है, लेकिन अगर पीडब्ल्यूडी जो थे यहां पर, तो इसीलिए मैंने पहले ही बोला था वीडियो शुरू करने से पहले कि यार पीडब्ल्यूडी वालों का अनएक्सपेक्टेड होता है। कहां पर 3 लाख में ओपनिंग हो रही है, 2.5 लाख से ओपन हो रही है, और ये एससी एसटी होने के बावजूद भी आपको 12,000 पर ये ओपन होके 23,000 पर क्लोज हो रही है एससी वालों के लिए, और एसटी वालों की ओपन हो रही है 29,000 से लेके 43,000 पर क्लोज हो रही है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी होगी, राइट। सो अब नेक्स्ट अगर सेशन के लिए आप सेकेंड राउंड के लिए प्लान कर रहे हो तो इससे आप थोड़ा बहुत ही इसको 10% आप एक कैलकुलेशन करके आप बात कर लीजिए, क्योंकि यहां पर वेरी करता है कितने लोग आ रहे हैं। असल में होता क्या है कि जब हम काउंसलिंग में यहां पर बैठ रहे होते हैं, मान लीजिए फर्स्ट काउंसलिंग में यहां पर 200 लोगों ने भरा, राइट, सेकंड काउंसलिंग में वहां पर उन 200 में से 100 लोगों ने ले लिया। अब 100 लोग कहीं ना कहीं सेटिस्फाई नहीं है और सेकंड राउंड में भर रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है और वो 100 लोगों में से कितने उस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए भर रहे हैं। सो
कई बार ये भी होगा सेकेंड राउंड में कि पीडब्ल्यूडी अगर आप सोच रहे हो इतना चला गया, सेकेंड राउंड में आपको यहां पर और कम हो जाए, और होगा ऐसा पीडब्ल्यूडी अगर आप हैंडीकैप्ड वगैरह की बात करें, क्योंकि ये बहुत कम होती है तो और कम भी हो सकता है, राइट। बट जनरल और ओबीसी और एससी एसटी की अगर हम बात करें तो यह अक्सर देखा गया है कि बढ़ते क्रम में ही आपको सेकेंड राउंड में, अगर फर्स्ट राउंड में नहीं मिला है तो हमेशा सेकेंड राउंड में बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सो आई होप वीडियो समझ में आएगा। अगर कुछ और पूछना है तो पूछो आपसे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.